Just now entered in short trade in L&T at 3479.80. Stop loss is placed at 3483.60. So I hope this bearish move will continue. Finally, after a little sideways movement, bears have come and very good movement. Nifty has broken down 25,000 figure. So I think this is the result of that breakout. And also it will reach to my target of 60.70, which will be 1:5 history order rotated. It is taking little support at previous day low, I think, which is expected. But I think to trap sellers, it can come down a little bit. And if you want to bounce back, then it will come down and then bounce back. So still holding the trade. Okay, finally, once again, good move by sellers. It is breaking down this previous day low support with increasing volume. So I think this candle will close below this, then only we can get confirmation that sellers have entered once again. A very good move and about to hit my target here. Very bad luck. My target was just missed by 40 paisa here. Now this is decision point whether I have to exit or not, but I will still wait. Okay, finally the 1:5 target has been achieved. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन एल&टी। लेकिन उससे पहले ये मैंने डिविस लैब का चार्ट ओपन किया है। रीजन कुछ ऐसा है, एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे कल मैसेज किया था व्हाट्सएप पे और ये डिविस लैब का कल का ट्रेड उनका भेजा था कि ये स्टॉप लॉस हिट क्यों वहाँ बाय साइड। तो मैंने उनको उनका आंसर दिया। उसके बाद उनका मुझे कॉल आया था शाम को और हमारी बात हुई और उन्होंने बहुत ही दिल झंझोड़ने वाला क्वेश्चन पूछ लिया। ये आप जो दिखाते हो, सब मेथड्स करते हो, उससे कोई प्रॉफिटेबल बन सकता है क्या, या स्पेसिफिकली मैं बन सकता हूँ क्या खुद स्टडी करके। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ इसके ऊपर। जो भी मैंने उनसे बात किया वो थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा और सालों से रहेगा कि ये सच में काम करता है कि नहीं करता है। आंसर बहुत सिंपल है, ये सब डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। मेथड्स बहुत है, स्टॉक सिलेक्शन के से लेके एंट्री तक सब मेथड सबको पता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका है और बहुत सारे कोर्सेस में सब कुछ सिखाया जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपको आपका नजरिया फिक्स करना पड़ेगा, जिसे मैं कहता हूं कि मार्केट का लैंग्वेज आपको खुद से सेट करना पड़ेगा। आप चार्ट ओपन करके देखने क्या वाले हो, सोचने क्या वाले हो और करने क्या वाले हो, इसका आंसर आपको मिलना चाहिए। ये कोई आपको सिखा नहीं सकता। जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन के लिए ब्लैंक चार्ट ओपन करके स्टडी करता हूँ, हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ। इसके अलावा मैं कोई यूज नहीं करता, ना एक्सेल शीट, ना टॉप गेनर लूजर, डेली वीकली मंथली, कुछ नहीं करता। नो एक्सेल शीट, नॉट इवन वॉल्यूम एंड डेली वॉल्यूम ब्रेकआउट का शीट भी मेरे पास नहीं है जो अपडेट होता है। ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट यह है कि आपका मेथड आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैसेज मुझे आता है कि आप प्रॉफिटेबल बन गए हैं सर, बहुत थैंक यू वगैरह वगैरह। कुछ लोग हैं जो अभी भी झगड़ रहे हैं कितने सालों से, नेवर नो, 17 से लेके अभी तक। हो सकता है। तो सिंपल आंसर है हाँ भी और नहीं भी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल से अच्छा क्या हो सकता है, इसलिए मैंने आज एल&टी में ट्रेड किया है। तो ये सर ने डीवी स्लैब ट्रेड क्यों किया था, मंथली ब्रेकआउट मेथड यूज किया था। मतलब उनके चार्ट में जो दिख रहा है यहाँ पे,
मंथली वॉल्यूम डिले वॉल्यूम ब्रेकआउट है, मंथली हाई दिया है, मतलब कहीं ना कहीं इनका रेफरेंस लिया है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो अगर ये मान लूं मैं कि चार्ट रीड कैसे करना होता है, ये प्रीवियस मंथ का हाई है, जून का। अब जुलाई में इस दिन इस मंथ का पूरे मंथ का वॉल्यूम ब्रेकआउट एंड डिले वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है। मैंने चेक नहीं किया, लेकिन वॉल्यूम देख के ऐसा लग रहा है कि आया होगा। तो हो सकता है इस दिन कुछ पोजीशन बिल्ट हुआ है, एकदम 100% करेक्ट एनालिसिस। दिख रहा है ग्रीन कैंडल, मतलब बायर्स ही होंगे क्या, वी डोंट नो। ये कब पता चलता है, जब किस भी स्टॉक का कुछ लेवल ब्रेक होता है, रिटेस्ट होता है, ऊपर जाता है, तब शायद हम कंफर्मली ये बोल सकते हैं कि इसमें बायर ही बैठे होंगे। ये मैंने बहुत वीडियोस में एक्सप्लेन करके बताया है कि ऐसा है। इसमें क्या हुआ है, जुलाई में यहाँ पे चालू हुआ तो जून का ब्रेकआउट हुआ। अब जो भी यहाँ पे बाइंग है, अगर वो सच में बाइंग है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये ब्रेक इनसाइड हुआ है मंथली हाई से, प्रीवियस मंथ हाई से ब्रेक इनसाइड हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर शायद बैठे होंगे। अब सेलर का अच्छा लोकेशन कौन सा है सेल करने का सबसे बढ़िया, ये प्रीवियस मंथ हाई, क्योंकि सब लोग ये देख रहे होंगे शायद। तो अगर ये सिर्फ कैंडल देख के आपने मान लिया कि यहाँ पे बायर है, तो थोड़ा सा डाउटफुल होगा। अब कंफर्मेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, इसके ऊपर कुछ तो क्लोजिंग चाहिए, एक हाथ कैंडल विथ वॉल्यूम डिले वॉल्यूम ब्रेकआउट, तो ये मान लो कि इसमें बायर है, फिर मैं यहाँ से बाय का ट्रेड ले सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस दिन 16 तारीख को ट्राई किया बुल्स ने ऊपर जाने के लिए, लेकिन एग्जैक्टली यहीं से रेजिस्टेंस लिया है। अगर इसमें सच में बायर होते वो तोड़ ताड़ के ऊपर क्लोजिंग दे देते ना यहाँ पे। ऐसा नहीं हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बुलिशनेस में वीकनेस है। हर ग्रीन कैंडल, हर ग्रीन अच्छा बुलिश डिसीजन कैंडल डज नॉट मीन दैट इट इज अ बुलिश कैंडल और रियली बुल्स आर स्ट्रांग इन दिस कैंडल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सेलिंग भी उतना ही हुआ है ना जितना इस वॉल्यूम में दिख रहा है, बायर भी उतने हैं, सेलर भी उतने हैं। इसमें से कौन स्ट्रांग है ये बाद में पता चलता है। अब यहाँ से ये कैंडल देख के मुझे ये पता चला कि ये शायद बुल्स थोड़े वीक हो गए हैं, कंफर्म नहीं लेकिन हो गए हैं, क्योंकि एक रेजिस्टेंस पे आके इन्होंने एक रुक गए हैं और यहाँ से सेलिंग शायद चालू हुआ होगा। फिर भी अगर बाय करना ही है, चलो मान लिया, तो अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज है, तो इस कैंडल का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उससे हम बाय कर सकते हैं। होगा वो भी रिस्की, टारगेट होगा प्रीवियस मंथ हाई, नीचे से मिलता है तो बाय कर सकते हैं, यही ये टारगेट लेके। थिंकिंग एकदम करेक्ट है, रिस्की ट्रेड लेना ही है तो। ये वॉल्यूम है, मतलब इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है, लो से लेके हाई तक ड्रॉ किया तो, और स्विंग ड्रॉ किया तो ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, साइडवेज है। मॉर्निंग में क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमें सपोर्ट कंसिडर कर रही है दो लेवल, उससे ही मार्केट में एक मूवमेंट आया फर्स्ट कैंडल में, और नेक्स्ट ये जो हुआ उसको स्टडी करना भी जरूरी है ना। क्यों, क्योंकि ये मंथली हाई है, प्रीवियस मंथ हाई। कल यहीं से सेलिंग हुआ था, सेलिंग हुआ था मतलब यहीं पे प्राइस रुका था, ऊपर तोड़ नहीं पाया। आज यहीं से सेलिंग हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर बैठा है। अब आप किसके अगेंस्ट ट्रेड करोगे, बाय ट्रेड, वो सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, फंडामेंटल लेवल है, प्रीवियस मंथ हाई। अब यहाँ से प्राइस इतना गिर रहा है, फिर यहाँ पे रेड टू ग्रीन कितना भी बनने दो, ये रिस्की ट्रेड है। गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन रिस्की ट्रेड है। मार्केट में गलत कुछ नहीं होता। तो ये था रीजन पूरा कि ये स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिर रहा है, और वो कल भी थोड़ा प्रूव आउट हो चुका था कि यहाँ पे सेलर शायद बैठे होंगे। तो ये था ओवरऑल नजरिया डेवलप करना कि चार्ट ओपन करके आप उससे समझने क्या वाले हो। अब ये कोई आपको 100% सिखा सकता है क्या, नहीं। दिस इज पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, और खुद किया तो ही पता चलेगा। मैं तो ऐसा
100-200 वीडियो डाला हूँ, लेकिन उसमें से आप लेते क्या हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, तभी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अब इसी कंसेप्ट को प्रीवियस मंथ का हाई लो पकड़ के मैंने आज एल एन टी ट्रेड किया है। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। प्रीवियस मंथ का लो है जून का, जुलाई में सीधा नीचे ही आया है। पहली बार एक ब्रेकडाउन हुआ है, वो भी वॉल्यूम एंड डिलीवर वॉल्यूम इंक्रीज के साथ। इससे सिंपल और क्या चाहिए। अब या तो इस कैंडल के इंपॉर्टेंट लेवल से प्राइस गिरेगा, या फिर इसी लेवल को पकड़ेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर प्राइस आया है और उसमें से इंपॉर्टेंट कैंडल ऊपर है, तो ये ग्रीन कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे। यहाँ से आया और एक स्विंग ऐसे बना, यहाँ से ऊपर गया, तो ये स्विंग और ये लेवल प्रीवियस मंथ लो सेम ही है, इतना ही स्विंग बना है, तो ये ज्यादा कन्फर्मेटरी है। अब सबसे अच्छा क्या होता, सबसे अच्छा मतलब सबसे कन्विंसिंग, प्राइस नीचे ओपन होता, यहाँ पे आता और यहीं से गिर जाता, क्योंकि अपना रेफरेंस लेवल है। ये सबसे अच्छा ट्रेड होता। अब हुआ क्या है, सुबह सुबह यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना है। अब यहाँ पे बुल्स होते तो क्या होता है, एटलीस्ट यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, या इस सपोर्ट से लेके ऊपर जाता है, या तो ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाता। ये कुछ भी नहीं हुआ है, ये डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो गया। इसका मतलब ये फेक बुल्स है, फंस गए, फंसने वाले हैं शायद। तो इसी रेफरेंस को लेके अगर प्राइस एनालिसिस करेंगे थोड़ा कंफर्मेशन के साथ, तो ट्रेड भी मिलेगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, ये ओपीबीएम मेथड से वो ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, पहला सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ। किससे ब्रेकडाउन हुआ, ये रेजिस्टेंस से ब्रेकडाउन हुआ है। ये रेजिस्टेंस बना के ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब ये जो लेवल था फंडामेंटल लेवल अपना, वो कन्विंसिंगली ब्रेकडाउन हुआ है। नेक्स्ट, ये सपोर्ट बना, वो इमीडिएटली ब्रेकडाउन हुआ, मतलब यहाँ पे बायर नहीं थे और नीचे भी शायद बायर नहीं है। ये देख के मैंने यहाँ पे सेल किया है। क्या लेवल था, 80.30, तो 79 पॉइंट शायद 89 पे मैंने सेल किया है। और स्टॉप लॉस 0.11%, 1-2% शायद 83.40 या 20 कुछ रहेगा, ऐसा कुछ रखा था। ये दो कैंडल के ऊपर रखा था ये। और टारगेट शायद 1:5 रखा था यहाँ पे कहीं तो ये था ट्रेड। सो कहने का मतलब ये है, मेथड सबको पता है, मेथड सिंपल भी है, लेकिन थॉट प्रोसेस डेवलप करना ये सबसे मुश्किल पार्ट है इन सब में, इस पूरे प्रोसेस में। क्योंकि 100% सब्जेक्टिव है। कोई मेथड 100% ऐसा मैथमेटिक्स जैसा बोला जाता है कि ये साइंस है, ये मैथमेटिक्स है, ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, रॉन्ग है, गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज सब्जेक्टिव, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। सिर्फ आपको पेशेंटली वो स्टडी करना पड़ेगा और खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन रीड करना मतलब क्या। होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। बहुत बड़ा लेक्चर होगा आज। धन्यवाद।